someone asked me that why don't we use offset command, ठीक है, consider this box, ठीक है, इस बॉक्स में, ठीक है, अगर मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, सपोज इस लाइन को, इस लाइन को अगर मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कौन से डायरेक्शन में चाहिए मुझे, ये डायरेक्शन में सपोज, ठीक है, यहाँ से एक स्लैब ये साइड पे चाहिए मुझे, तो मैं अगर मैंने कॉपी कमांड यूज किया, ठीक है, ठीक है, क्या किया, इसको राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ आई वांट टू मूव इन दिस डायरेक्शन से 10, ठीक है, तो कॉपी कमांड से मैं जा सकता हूँ along the axis, but thing is if I am using offset, you see, ठीक है, for offset distance is suppose 10, enter, ठीक है, this line on this side, you see, offset is somewhat different, ठीक है, offset will work out in what case, offset will work out in your regular drawing case, ठीक है, but in isometric, along isometric axis, this offset command will not be used, ठीक है, will not be useful, you can say, ये चीज आ गई समझ में, हमने ऑफसेट यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड व्हेन यू आर हैविंग आइसोमेट्रिक मोड, आइसोमेट्रिक मोड जब आपका एक्टिव होगा, वो केस में क्या बेनिफिशियल रहेगा कि यू यूज कॉपी कमांड, ठीक है, और कॉपी कमांड से क्या होता है, सपोज ये प्लेन में है, तो ये प्लेन में आई कैन कॉपी इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, ये जो दो एक्सिस के डायरेक्शन है, ये दो डायरेक्शन में मैं कॉपी कर सकता हूँ। सिमिलरली आफ्टर प्रेसिंग F5, अब मैं वर्टिकल और ये डायरेक्शन में कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, और एक बार F5 प्रेस किया तो अब मैं वर्टिकल और ये डायरेक्शन में कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, तो कॉपी सिलेक्शन, कॉपी कमांड विल बी beneficial in case of isometric, ठीक है, when we need to draw something along isometric axis, तो हमें copy selection यूज करना है, ठीक है, we are not going to use which command, offset, ठीक है, लेकिन नॉन आइसोमेट्रिक लाइन के लिए वो वर्कआउट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक रिप के बारे में हमने देखा था, ठीक है, ये इन केस ऑफ रिप, ठीक है, ये लाइन को देखो, ये एग्जैक्टली पैरेलल जा रहा है इसको, ठीक है, तो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन जो है, दिस इज नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, दिस इज नॉट अलोंग एनी एक्सिस एज सच, तो इसको ये एग्जैक्टली पैरेलल जा रहा है, तो इन फ्यू केसेस यू मे फाइंड दैट कि ऑफसेट वर्कआउट हो रहा है, लेकिन वो मेजोरिटी केसेस में वर्कआउट नहीं होता है, तो बेटर वे इज यूज कॉपी सिलेक्शन, किस केस में, इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक, आ रहा है समझ में, ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इट लुक समवॉट इजियर, ठीक है, इसमें देखो दिस इज थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, हाउ इट इज थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे देखो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे क्या दिया है, फ्रंट व्यू, यहाँ पे देखो वी हैव ओरिजिन हियर, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट, तो यहाँ पे आई हैव ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में मतलब ये प्लेन में क्या आने वाला है, इन दिस प्लेन वी विल बी हैविंग फ्रंट व्यू, तो साइड व्यू कौन सा हो गया, अगर ये साइड में फ्रंट व्यू है तो साइड व्यू विल बी राइट हैंड साइड व्यू, तो ये जो साइड व्यू दिया है इट इज राइट हैंड साइड व्यू, एंड राइट हैंड साइड व्यू इज वेयर, राइट हैंड साइड व्यू इज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में राइट हैंड साइड व्यू रहेगा, इसका मतलब क्या है, इट इज थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये जो व्यूज है, ये व्यूज कौन से हैं, इट इज गिवन इन थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, आ रहा है समझ में, नाउ लेट अस फाइंड आउट लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेंथ इज हाउ मच, फ्रंट व्यू में दिखता है लेंथ, लेंथ इज 128, height is how much, height is 80 mm and width is 64, so this is my length 128, width is 64 and height is 80 mm, so first of all I have drawn this box, ठीक है, now once I have this box, ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे अगर देखा तो क्या है, ओरिजिन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल है, यहाँ पे अगर शेप देखा तो यहाँ पे देखो ये सर्कुलर आर्क पूरा दिखाई दे रहा है, पीछे डॉटेड जा रहा है, तो ये डॉटेड कहाँ पे, इन यहाँ पे, ये सेकंड वाला जो है रेक्टेंगल हैविंग सम स्लांट, तो वहां पे, वहां उसका डॉटेड है ये, इसका मतलब वो ये जो सर्कुलर स्लैब है ये कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यही पे है, तो कैसे करूंगा मैं, वेरी सिंपल, ये 64 पे सेमी सर्कल है तो कैसे आएगा, 64 मतलब रेडियस कितना हो गया उसका 32, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम मिड पॉइंट आई विल हैव वर्टिकल लाइन, ठीक है, एंड 32, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको
राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, कितना 32, एंटर। ठीक है, आ गया। नाउ आई विल बी यूजिंग सर्कल, नॉट सर्कल, व्हाट, ellipse, ellipse iso circle। ठीक है, दिस इज F5 to change plane, okay, this is iso circle, you see। ठीक है, ये आ गया सेमी सर्कल। व्हाट नेक्स्ट, नीचे का रिमूव करना पड़ेगा, दिस थिंग वी हैव टू रिमूव। ठीक है, ये दो जो है, these two are center lines। ठीक है, तो फॉर टाइमिंग आई विल शो बाय डिफरेंट कलर। उसके बाद क्या है, आई हैव दिस, यू सी, दिस इज अप टू लास्ट, यू सी। ओके, नाउ नाउ ये डायरेक्शन में कितना जाएगा, ये उसका विड्थ कितना है देखो, 24। ठीक है, हाउ वी गेट इट, दिस वन, दिस। ठीक है, क्या करेंगे, इसको बोलेंगे राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस, F5 टू चेंज प्लेन, ये डायरेक्शन में कितना जाएगा, 24, एंटर। ठीक है, 24 गया। व्हाट नेक्स्ट, इसको टेंजेंट बना दो, यहाँ पे देखो डायमंड आ गया, क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखो यू सी, अगेन डायमंड। तो सर्कल को जो भी टेंजेंट देते हो ना स्लैब को, तो वो डायमंड आने का वेट करो। ठीक है, इस तरह से ये स्लैब हो गया मेरा। ठीक है, दिस स्लैब इज कंप्लीट, यहाँ तक तो है। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसे स्लैब जाएगा अप टू एंड, ये देखो कितना है, 72 mm का है, कितना है यहाँ से, 72 mm का। तो करके देखते हैं, सी, यहाँ से इन दिस डायरेक्शन इट विल बी गोइंग थ्रू आउट। ठीक है, इट विल बी गोइंग थ्रू आउट, देन ये यहाँ से 32 जा रहा है ना, ये हाइट कितना है स्लैब का, 24, यू कैन सी 24। तो यहाँ से देखो, यहाँ से वर्टिकल कितना जाएगा, 24, एंटर, इन दिस डायरेक्शन इट विल गो 72, 72, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यू सी, दिस इज नॉट प्रेजेंट देयर, और ये जो एक्सेस है, दिस थिंग यू कैन रिमूव। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो आ गए। व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, हियर वी हैव सरफेस। ठीक है, स्लांट ये बैक साइड पे है, लेकिन ये साइड पे क्या है, हियर यू कैन सी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस काइंड ऑफ शेप वी हैव। ठीक है, इस तरह से कुछ तो शेप है वहां पे। तो ये शेप कैसे आ सकता है, आप देखो अभी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप तो सिंपल है, देखो यहाँ से वर्टिकल जाएगा सबसे पहले, रिपीट लाइन, यहाँ से F5 in this direction it will go up to last, repeat line, यहाँ से ये डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, रिपीट लाइन, यहाँ से वर्टिकल जाएगा F5, यू सी, 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये लाइन ले लो, यहाँ से इट विल गो डाउन। ठीक है, और जो भी एक्सेस है उसको निकालते जाओ। ठीक है, ये एक्सेस है सब, यू सी। ओके, तो इस तरह से ये स्लैब तक तो पहुंच गए हम लोग। ठीक है, सिंपल। नाउ नाउ यहाँ से ये बैक साइड का जो है स्लांट, बैक साइड का स्लांट, ये यहाँ से कितना डिस्टेंस से पे है, दिस थिंग इज 48, यू सी, दिस वन, दिस थिंग इज 48, हाउ वी गेट इट, यू सी, यहाँ से डाउन साइड कितना जाएगा, 48, एंटर। ठीक है, ये 48 आ गया। नाउ ये 48 तो आ गया, ये कितना जा रहा है, 24, दिस थिंग इज 24। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से ये डायरेक्शन में F5 टू चेंज द एक्सिस, कितना जाएगा, 24, एंटर। ठीक है, गया। अब ये मिलने के बाद, नाउ सी आई एम हैविंग दिस पॉइंट, ये ऊपर वाला और ये डाउन साइड का, बोथ पॉइंट्स आई हैव, सो आई विल जॉइन दिस, यू सी, दिस पॉइंट विद दिस वन। ठीक है, ये स्लांट तो बन गया, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये जो लाइन है एक्स्ट्रा, आई डोंट नीड इट। ठीक है, सो वंस वी हैव दिस, ठीक है, ये लाइन को क्या कर सकते हैं, कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, एंड ये लाइन को अगेन कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू
दिस पॉइंट, या डायरेक्टली ड्रॉ किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सी नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल ड्रॉ वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गए, यू सी ये गया, दिस आई डोंट नीड इट, ये भी मुझे जरूरत नहीं है, दिस आई डोंट नीड, दिस वन, this one. So almost everything I have. Now thing remaining is, you see, सबसे पहले तो क्या, यहाँ पे देखो ये ऐसे रेक्टेंगुलर स्लॉट वी हैव, ठीक है, जिसका डेप्थ कितना है 32 एंड विड्थ कितना है 32, तो इट इज सिमेट्रिकल, यू सी इट इज सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्री के लिए पहले तो क्या करूंगा, आई विल पुट लाइन ऑफ सिमेट्री देयर। हाइट कितना जाने वाला है उसका, हाइट इज, यू सी दिस हाइट कितना है 32, सो दिस हाइट इज 32, ठीक है, this height is 32. now width कितना है 32, so on either sides it is 16 mm, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन, यहाँ से दोनों साइड, ये डायरेक्शन, F5 टू चेंज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में कितना जाएगा 16, एंटर, ये डायरेक्शन में कितना 16, एंटर, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया दोनों साइड पे, तो ये एग्जिस्टिंग तो है नहीं वैसे भी, ठीक है। अब ये स्लॉट है ना, इसको क्या करेंगे, copy selection from this to this and to this, you see again this thing doesn't exist, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, you see ट्रिम करना पड़ेगा अभी, ये स्लॉट है ना, दिस इज स्लॉट, तो ये जो है रिपीट ट्रिम, ठीक है, ये तो गया। अब क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू जॉइन दिस इज फर्स्ट थिंग। व्हाट नेक्स्ट, ये लाइन जो है ऐसा ही शेप है ना थ्रू आउट, यू सी दिस शेप इज थ्रू आउट, ये जो स्लांट वाला है वो, तो स्लांट वाला शेप जो है इसको क्या करूंगा मैं, कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बिकॉज सेम शेप इज थ्रू आउट, सेम शेप इज थ्रू आउट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन विल गो इन दिस डायरेक्शन, देखो कहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है। जहां पे भी क्रॉस कर रहा है ना, उसको वहां पे मैं क्या करूंगा, आई विल ट्रिम, एंड ये बैक साइड से क्या होगा, दिस लाइन, सिमिलर लाइन विल गो लाइक दिस, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी सिलेक्शन बोलो फ्रॉम दिस पॉइंट टू, यू सी दिस पॉइंट, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो जाएगा वो दिखेगा नहीं, तो दिस काइंड ऑफ स्लॉट वी विल हैव, यू सी फ्रॉम दिस साइड, ये सर्कल छोड़ के, ये सर्कल के पीछे जो भी हाइड होगा, ये सेमी सर्कल के पीछे जो भी हाइड होगा, दैट विल बी डॉटेड, गॉट इट, एंड along with that which thing we have, ये तो आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस शेप वी हैव, कि इस तरह से शेप है हमारे पास, ठीक है। तो ये शेप कहाँ पे आएगा, कितना ये 48, बेस इज हाउ मच 16 16, तो बेस विल बी 32 एंड दिस थिंग इज 48, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, दिस सेंटर लाइन इसको एक्सटेंड कर लेते हैं F5, ठीक है, एक्सटेंड तो कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको फॉर टाइम बिंग वी विल डिलीट, ठीक है, कंट्रोल सेट, वन सेक, ये हाइट कितना दिया है इसका, ओके दिस एंगल इज गिवन ना, एंगल इज हाउ मच 45, 45 का एंगल और ये 48, 45 का एंगल मतलब कितना हो जाएगा ये कंस्ट्रक्शन, यू सी इफ दिस एंगल इज 45, एंगल अगर 45 होगा तो ये हाइट कितना होगा मुझे बताओ, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर ये 32 है, वेरी सिंपल, यू सी दिस थिंग इज हाउ मच, ये बेस कितना है 32, ठीक है, बेस इज 32 और ये कितना है टोटल 48, तो 48 माइनस 32 हाउ मच 16, बराबर, ये 16, अगर 16 है तो ये साइड कितना बचेगा, ये साइड 8 mm, ये साइड 8 mm, ठीक है। अगर ये छोटा साइड 8 है
तो हाइट भी कितना रहेगा उसका 8 mm ओनली, ठीक है। यू कैलकुलेट बाय ज्योमेट्री यू विल गेट इट, ठीक है। दिस हाइट बिकम्स 8 mm, वेरी सिंपल, ठीक है। तो कैसे जाएगा, यू सी हाइट इज 8, एंटर, ठीक है। ये डायरेक्शन में टोटल इज 48, 48/2 इज 24, एंटर, रिपीट लाइन, ये डायरेक्शन में अगेन 24, एंटर, ठीक है। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्या करूंगा मैं यहाँ से, हॉरिजॉन्टल आई विल मेक कितना 16, एंटर, ठीक है। इसको कॉपी सिलेक्शन बोलेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, नहीं तो ड्रॉ किए तो भी चलेगा, यू सी दिस, ठीक है। सिमिलरली यू ज्वाइन दिस, ठीक है। तो ये बन गया मेरा स्लॉट, इसको मैं करूंगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ से वन एज विल गो इनसाइड, दैट एज विल बी विच वन F5 to change axis, कहाँ तक दिखेगा, अप टू दिस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड देखो कौन से आने वाले हैं, यहाँ से दिस स्लॉट कैन बी सीन एज इट इज, देन दिस डॉटेड इज फॉर दिस सरफेस, ये जो सरफेस है पीछे वाला, ठीक है। यहाँ से ये एज दिखेगा ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सब होने के बाद नाउ एनीथिंग रिमेनिंग, यू सी ये डायरेक्शन में, ये देखो यहाँ का ये स्लॉट का डॉटेड है, ये इसका डॉटेड यहाँ पे है, यहाँ पे ये डॉटेड है, ये स्लॉट का डॉटेड, अपार्ट फ्रॉम दिस वी डोंट हैव एनीथिंग, कुछ है क्या अलग से, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल डॉटेड कुछ तो दिया है 16 mm, बट थिंग इज इन दिस व्यू वी डोंट हैव एनीथिंग, ये व्यू में उन्होंने ऐसा कुछ दिया है नहीं, आ रहा है समझ में। और ये जो ऊपर का डॉटेड है उसका भी कुछ मतलब, ये जो डॉटेड है ये किसका है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये डॉटेड कौन सा एज का है पता है, इस यहाँ पे जो एज आ रहा है ना, यहाँ पे एट दिस लेवल, कौन सा लेवल, यहाँ पे, यहाँ से जो बैक साइड एज जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर आ गया ना, यहाँ पे यू सी एट दिस जंक्शन, यहाँ पे एट दिस लेवल वी हैव कॉर्नर, तो यहाँ पे एज जाएगा, एज रहेगा थ्रू आउट, जो सामने से नहीं दिखेगा तो दैट एज वी हैव हियर, ठीक है। तो ये डॉटेड हो गया एज का, ये सरफेस का। लेकिन ये जो 16 का डॉटेड दिया है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इन साइड व्यू दे हैवंट गिवन एनीथिंग, तो ये आप पकड़ो ही मत इसको, ठीक है। इसको आप पकड़ो ही मत, क्योंकि साइड व्यू में कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे कि इट इज एक्स्ट्रा थिंग, सो आई विल रिमूव इट, ठीक है। प्रॉब्लम में मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि अगर ये यहाँ पे सपोज सर्कल है तो ये सर्कल इधर साइड व्यू में भी फ्रंट व्यू में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर दैट दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैं ऑब्जेक्ट से निकाल दूंगा, डोंट वरी। So this is about my object. ठीक है, I hope you have understood the concept behind this. ठीक है, very first thing is to draw length, width and height वाला rectangular box, and then you start with your logic. ठीक है, it is not like that as I have started with this circular part, so you should start with similar part. ठीक है, you can start from back side even. ठीक है, as per your logic you can go. Okay. तो अब इसके बाद क्या, द पार्ट रिमेनिंग विल बी डायमेंशनिंग, ठीक है। यू नो वेरी वेल हाउ टू गिव डायमेंशंस, तो डायमेंशनिंग आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे, अलाइनमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि सपोज दिस थिंग इज 128, तो अलाइन डायमेंशन से इसको डायमेंशन दे दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, इट शुड बी पैरेलल विद दिस, तो इसको हम क्या करते हैं, डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, डिम एडिट कमांड यूज करना है, ठीक है। उसमें ऑब्लिक पे क्लिक करना है, देन ऑब्लिक एंगल हैज टू बी गिवन, तो इसका एंगल क्या रहता है 30 डिग्री, सो इट इज 30, यू सी। तो उसके साथ मैच हो गया, यू कैन चेंज कलर, ठीक है। तो इन दिस वे, ठीक है, डायमेंशनिंग के 3 ही एंगल रहते हैं, अगर वर्टिकल दिया तो इट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये डायरेक्शन में दिया तो इट इज ये, और दूसरा कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में दिया तो ये लाइन का एंगल कितना है -30, ठीक है। तो डायमेंशनिंग के जो एंगल रहता है अलाइनमेंट का,
तीन ही एंगल है, वन इज 30, वन इज 90 एंड वन इज -30. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड अभी सेम ओरिएंटेशन वाले मल्टीपल डायमेंशन यू कैन सिलेक्ट, और मल्टीपल डायमेंशन के लिए एक ही बार में आप डायमेंशनिंग कर सकते हो. ठीक है, so in this way you can put. And for circles what we are doing, for circles you will be putting dimensions like this by leader line. ठीक है, so in similar way you are supposed to put dimensions. So this is about question number 10.